एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेगी तो बीमार होगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप में 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता जी की पूजा करके आई। शीतला माता जी की कहानी सुनी। बाद में सास तो शीतला माता जी के भजन करने बैठ गई। दोनों बहू बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर चली आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाल के चूरमा तैयार किया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुओं ने ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। जैसे बहू अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्हें वह मर्द पाई। ऐसा बहुओं की करतूतों के परिणाम स्वरूप शीतला माता जी के प्रकोप से हुआ। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो दोनों बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता जी की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मर्द बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहू घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में बहुत सारी जुएं थी। बहू ने थकान का अनुभव किया। दोनों बहू ओरी और शीतला माता जी के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी माता जी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला माता जी ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहू एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता जी के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता जी ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने का भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन कर लिया। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माता जी से वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम दोनों भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें और ऐसा दुष्ट करते कभी नहीं हम अब करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। दोनों को धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता जी के मंदिर का निर्माण करवाएंगे।
सावन मास में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा भोजन ही खाना चाहिए। शीतला सप्तमी ने बहुओं पर जैसे कृपा करी वैसे कहानी सुनने वाले हुक रिपीट। सावन महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा भोजन ही खाना चाहिए। शीतला माता ने जैसे दोनों बहुओं पर कृपा दृष्टि दिखाई वैसे सब पर दिखाए, सबकी मनोकामना पूरा करे। तो बोलो शीतला माता जी की जय हो।